नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। सीता स्वयंवर, श्री राम ने तोड़ा शिव धनुष, गूंज उठा जयकारा। शिव धनुष टूटने से आक्रोशित हुए परशुराम। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर में स्थित मंदिर बाबा कबूतरनाथ पर बुधवार की रात धनुष यज्ञ, रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद आदि लीला का मंचन किया गया। धनुष यज्ञ में शामिल दूर दूर से आए कई राजकुमारों के बीच भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ा तो पूरा परिसर श्रद्धालुओं के जयकारे से गूंज उठा। राजा जनक के दरबार में आयोजित स्वयंवर में शामिल होने के लिए रथ पर सवार होकर कई देशों के राजकुमारों के साथ राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ पहुंचे। राजा जनक ने स्वयंवर की शर्त बताई, जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से बेटी सीता का विवाह करेंगे। दरबार में उपस्थित कोई भी युवराज धनुष तोड़ना तो दूर, धनुष को हिला नहीं सके। रावण धनुष को उठाने के लिए खड़ा हुआ तो बाणासुर रावण को रोकता है। दोनों में तीखा संवाद हुआ। बाणासुर ने कहा कि मैं तो सिर्फ गुरु भाई जनक के यहाँ सेवा भाव से आया हूँ, सीता तो मेरी पुत्री समान है। यह कहकर बाणासुर वहां से चले जाते हैं। काफी प्रयास के बाद भी धनुष न टूटने पर राजा जनक निराश हो गए और अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं कि क्या पृथ्वी वीरों से खाली है। तभी लक्ष्मण उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि यदि गुरु की आज्ञा मिले तो मैं धनुष को तोड़ कर फेंक दूं। लेकिन गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण को बैठने का आदेश देते हुए राम को धनुष उठाने की आज्ञा देते हैं। भगवान श्री राम धनुष को उठा लेते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट जाता है। धनुष टूटने के बाद सीता राम के गले में जयमाल डालने पहुंचती है। इसी बीच धनुष टूटने की जानकारी पर पहुंचे परशुराम के आक्रोश व फरसे को देख लोग भयभीत हो गए। राजा जनक उन्हें स्वयंवर की जानकारी देते हैं। भगवान शिव का धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम की विकृति देखकर लक्ष्मण जी ने व्यंग बाण छोड़ा तो उनका आक्रोश बढ़ गया। दोनों के बीच के बढ़ रहे विवाद को शांत कराने के लिए श्री राम ने मामला संभालते हुए अपनी वाणी को मधुरता से परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। परशुराम ने अपना धनुष देकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। जब श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ा दिया तो उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान का पृथ्वी पर अवतार हो चुका है और वह श्री राम का जयकारा करते हुए उनसे क्षमा मांगकर लौट गए। विश्वामित्र की आज्ञा से राजा जनक अपना दूत अयोध्या भेज विवाह की तैयारी में जुट गए। भगवान की आरती के बाद लीला को विराम दिया गया। इसके पूर्व रंगमंच पर बुधवार की रात धनुष यज्ञ व परशुराम लक्ष्मण संवाद लीला का शुभारंभ नगर अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आरती कर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दया शंकर जायसवाल, विनय जायसवाल, बिहारी लाल केसरवानी, अमित जायसवाल, रवि पांडे, डॉक्टर आनंद मोदनवाल, अरुण कुमार, मिंकू, उमर बैस, प्रवीण जायसवाल, नंदलाल मौर्य, मनोज जायसवाल, गोलू जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लीला प्रेमी मौजूद रहे। जनपद भदोही सूर्यामा नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को सूर्यामा ब्लॉक परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश श्रीमती रानिका जायसवाल उपस्थित रही। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती वंदना दुबे ने किया तथा संचालन भाजपा नेत्री श्रीमती सपना दुबे के द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा उपस्थित रहे। इसी क्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि नारी शक्ति बंधन के अंतर्गत जो सम्मेलन आज रहा है वह ऐतिहासिक रहा। जिस तरह से महिलाओं को जन सैलाब सूर्यामा ब्लॉक परिसर में उमड़ा है, इससे प्रतीत होता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और एक सीट भदोही जनपद की तरफ से भाजपा दिल्ली के लक्ष्य के लिए यहां से मजबूत किया जाएगा। इसी क्रम में उपस्थित पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, सुषमा मालवी, सपना दुबे, श्री स्नेहलता श्रीवास्तव, विद्या प्रियंका जायसवाल,
रीना श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख प्रियंका बिंद, अनीता गौतम, संगीता खन्ना, मनीषा अम्बस्ट, नीलम दुबे, सरिता गुप्ता, रेशमा बानो, सुनीता वर्मा, सविता गौतम, आरती सिंह, लक्ष्मी बिंद, रेशम सिंह, मधु गौतम, मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय आदि लोग उपस्थित रहे। वोटर चेतना अभियान की बैठक में नए मतदाता बनाने पर चला मंथन। जनपद भदोही गोपीगंज भारतीय जनता पार्टी गोपीगंज मंडल की एक बैठक ज्ञानपुर ब्लॉक सभागार में की गई। बैठक में भाजपा नेता बीरेंद्र शुक्ल ने वोटर चेतना महाअभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक नए मतदाता बनाने पर जोर दिया। वहीं महेश्वर ने आगामी 21 से 26 नवंबर के बीच वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के MP थिएटर ग्राउंड में आयोजित होने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित सजीव महानाट्य जानता राजा बुद्धिमान राजा के संदर्भ में चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष अश्वनी अग्रवाल ने आगामी 27 अक्टूबर को प्रयागराज के सुराव में आयोजित होने वाले अनुसूचित सम्मेलन के विषय में चर्चा की। बैठक में छत्रपति सिंह, अखिलेश्वर प्रताप, बबलू सिंह, बालदत्त पांडे, ब्रजेश गुप्त, राजकुमार मोदनवाल, हरिशंकर पांडे, कोमल मोदनवाल, अंबिका अग्रहरी, प्रदीप मौर्य, अवध सरोज आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनपद भदोही दिनांक 19/10/2023 घर विद्यालय में घुसकर चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं का सफल अनावरण। थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता। घटना में शामिल 3 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। कब्जे से पंजीकृत अभियोगों से संबंधित सोने की चैन 10.170 मिलीग्राम, 2 अदद मोबाइल फोन व गैस सिलेंडर किया गया बरामद। अभियुक्तों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता की जा रही है जांच। पीले व हरे कार्यों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। जनपद भदोही 19 अक्टूबर 2023 को जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों की समीक्षा CMIS पोर्टल के आधार पर की गई, जिसमें सभी विभागों व कार्यदायी संस्थाओं को पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट अद्यतन करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इसी प्रकार से पूर्वांचल विकास निधि के अंतर्गत CMIS पोर्टल पर पीले श्रेणी के 14 निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और 50 लाख से अधिक लागत की 25 परियोजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारी के द्वारा की गई। नई सड़क निर्माण के अंतर्गत कुल 6 के सापेक्ष समस्त सड़कों का कार्य प्रगति पर है। बैठक में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी SK चक, जिला अर्थ एवं सांख्य अधिकारी, सभी अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी व संबंधित उपस्थित रहे। जनपद भदोही 19 अक्टूबर 2023 को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी गौरांग राठी के कुशल मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में जनपद में विभिन्न विभागों व संस्थाओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह के नेतृत्व में जनपद के तीनों तहसीलों में बाइक रैली निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि चुनाव आयोग 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए 27 अक्टूबर से 11 दिसंबर के बीच विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में जनपद के तीनों तहसीलों में औराई, ज्ञानपुर, भदोही में उप जिलाधिकारियों द्वारा कोटेदारों के मतदाता जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाइक रैली द्वारा पूरे जनपद में रैली निकालकर जन जन की यही पुकार, वोट देना अब की बार, चलो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, आपका मत आपकी ताकत, संकल्प हमारा,
न टूटे कोई मतदाता न छूटे, लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर, उंगली पर नीली लकीर आदि संदेशों से जनपद को जागरूक किया गया। जनपद भदोही 19 अक्टूबर 2023 को जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विद्यालयों में शैक्षणिक व अन्य विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को कोडिंग की पढ़ाई कराने हेतु आवश्यक बिंदुओं पर बल दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सपोर्टिव सुपरविजन समीक्षा करते हुए कहा कि निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों की उपस्थिति, अध्यापकों की उपस्थिति, क्लासरूम ट्रांजैक्शन, शिक्षक संदर्शिका TLM का प्रयोग, लेसन प्लान आदि के संबंध में चर्चा की। जिलाधिकारी ने कायाकल्प के अंतर्गत उन्होंने विकासखंड बार दिव्यांग शौचालयों की प्रगति, 4 दीवारी की प्रगति, टाइल्स का कार्य तथा सभी विशेष बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक में उपस्थित रहे CDO यशवंत कुमार सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक SRG ARP एवं जनपद कार्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। जनपद भदोही 19 अक्टूबर 2023 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अमितेश सिंह के नेतृत्व में कार्यालय जिला सूचना अधिकारी पर गांधी विचार एवं शिक्षाओं पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गांधी की प्रतिमा पर उपस्थित पत्रकारों व संभ्रांत जनों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने खादी महोत्सव की उपदेयता व प्रासंगिकता पर बल देते हुए महोत्सव की उपदेयता व प्रासंगिकता पर बल देते हुए बताया कि गांधी जी के सत्य अहिंसा ग्रामोद्योग का विचार व संदेश शाश्वत है। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में गांधी वस्त्र ही नहीं भारत के जीवन दर्शन का प्रतीक था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रमिक रणनीतियों के परिणाम स्वरूप भारत देश आजाद हुआ। कार्यक्रम में EDO युवराज सिंह, गुलाबधर यादव, कैलाश तिवारी, मानवेंद्र कुमार, आकाश कुमार व बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।